गोवा में 26% से ज्यादा ईसाई समुदाय के वोटर्स हैं। हर पार्टी की कोशिश इन्हें अपने पाले में खींचने की है। आइए देखते हैं कि इनका साथ पाने के लिए राजनीतिक दल कौन से पासे फेंक रहे हैं। छोटे से राज्य गोवा में चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। कांग्रेस और बीजेपी खुद को ईसाइयों का मसीहा बताने में लगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी स्वभाव से ही एंटी माइनॉरिटी है और ईसाइयों के प्रति उसकी चिंताएं फर्जी हैं। बीजेपी is just using the minority communities in Goa. When the question came of making the chief minister, Mr. Francis D'Souza was the deputy chief minister. After Mr. Manohar Parrikar, then naturally the deputy chief minister should have become the chief minister. So when it comes to giving the key positions, they will never do that. If that was the case, why till now none of the person from minority community has become the president of BJP in Goa or the chief minister? कांग्रेस ने साल 2012 में 11 ईसाई उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2017 में गठबंधन में रहते हुए 17 ईसाई उम्मीदवार उतारे थे। अब 2022 में भी 17 ईसाई प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले हैं। हमारी पार्टी साल दर साल चुनाव में ईसाई प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाती जा रही है। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिलीजन को, कास्ट को लेकर किसी बात का चयन नहीं करता। अगर हम देखें तो 2012 से लेकर 2022 तक, 2012 में 6 कंटेस्टेंट थे, 2012 में 7 हुए, आज 2022 में 13 कंटेस्टेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। और जहां तक पार्टी में है, पार्टी का जो पदाधिकारी होता है वो हम परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के आधार पर, जो क्षेत्र है उसके आधार पर करते हैं। और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के इनफ रिप्रेजेंटेशन हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, हमारे विधायक दल में भी है, कैबिनेट में भी है। बीजेपी ने साल 2017 में जितने कैथोलिक उम्मीदवारों को टिकट दिया था सभी जीत कर आए थे। तो गोवा में एक तरह से ये माना जाने लगा था कि हिंदूवादी पार्टी की छवि रखने वाली बीजेपी को ईसाइयों ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे बड़ी वजह थे मनोहर पर्रिकर, जिन्होंने ईसाई समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाए और अपने कार्यकाल में चर्चों को अच्छी ग्रांट दी। एंटोनियो फर्नांडीज ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता तो कांग्रेस के टिकट पर था, पर चले आए बीजेपी में। अब इनकी माने तो बाकी समुदायों की तरह ईसाइयों के लिए भी बीजेपी से बेहतर पार्टी नहीं है। As far as BJP is concerned, as far as my constituency is concerned, our CM has given me many schemes for minorities, many schemes. What I have done, my leaders knows, the religious leaders knows. And it is a must that our minority people should be in BJP. It is must, and they know what I have done for our minority committee. उम्मीदवार कोई भी हो, वो तो अपनी पार्टी की ही गाएगा। पर वाकई में ईसाई समुदाय क्या सोचता है, हमने ये जानने की कोशिश की फादर सेवियो से, जो आर्कडाइयोस ऑफ गोवा की सोशल वर्क विंग से जुड़े हैं। For the minority community, specifically speaking, there has not been much that has been done. Things are still pending. The minority commission, which has been demand from the last election, is still continuing till today. And also the representations of the minority community in selection for the government jobs is still lacking till today. मनोहर पर्रिकर की कमी भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत ज्यादा महसूस हो रही होगी, क्योंकि भाजपा की वो की स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब सवाल यही है, जैसे 2012 में और 2017 में मनोहर पर्रिकर की वजह से भाजपा को कैथोलिक वोट्स मिले थे, क्या 2022 में मिल पाएंगे? भाजपा का कहना है कि उसके पास सारे विनेबल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा इस बार एंटी इनकम्बेंसी मूड जो है उसको मात नहीं दे सकती। 10 मार्च के परिणाम ही अब पूरी पिक्चर को क्लियर करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।